नाव और नाविक दोनों को किया अगवा, फिर बीच गंगा की इफ्तार पार्टी, पुलिस ने खोली कहानी। 14 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी तो जज साहब के सामने जोड़ने लगे हाथ, रिहाई की लगाने लगे गुहार। अब जेल में मनेगी इनकी ईद, वीडियो बनाकर दिखाई थी दिलेरी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद लगे रोने। सनातनी जिस गंगा नदी की पूजा करते हैं, जिस गंगा को मां मानते हैं, उस गंगा नदी में 14 बिगड़े लड़के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करते हैं और हिम्मत देखिए कि उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं, जिसके खबर हिंदूवादी संगठनों तक पहुंचती है तो पहले विरोध होता है, क्योंकि इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी होने की बात भी सामने आती है। तो 8 घंटे के भीतर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उनकी कोर्ट में पेशी होती है तो सीजीएम के सामने पुलिस यह दावा करती है नाव को हाईजैक कर और नाविक का अपहरण कर गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई थी। पार्टी के फोटो वीडियो बनाकर दिलेरी दिखाई गई थी, जिसे सुनते ही कटघरे में खड़े आरोपियों के होश उड़ जाते हैं। कोई हाथ जोड़ने लगता है तो कोई कान पकड़ने लगता है। सब बस एक ही गुहार लगा रहे होते हैं कि जज साहब हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई है। लेकिन सरकार की ओर से बहस कर रहे वकील साहब ऐसी ऐसी दलील देते हैं कि इन सबको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है और अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की जाती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इन आरोपियों की ईद जेल में ही मनेगी। सरकारी वकील शशांक शेखर के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, सभी 14 आरोपी कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग रहे थे, रो रहे थे, जज से रिहा करने की गुहार लगा रहे थे। ये लोग नाविकों को जबरदस्ती लेकर गए थे, नाविकों ने मना किया था तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इन लोगों ने मां गंगा का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। कोर्ट ने सही फैसला दिया है। यानी 19 से 25 साल के लड़के जो वीडियो बनाकर खुद को हीरो बता रहे थे, उनकी हीरोपंती न सिर्फ पुलिस ने निकाली बल्कि यह संदेश भी दिया कि योगीराज में ऐसे भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो छोड़ेंगे नहीं। पर कहते हैं हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें भावनाओं को भड़काए बगैर नींद नहीं आती। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान काशी में हुई इस घटना को लेकर अलग ही दलील देते हैं। वो कहते हैं 14 लोग बोट में इफ्तारी के समय रोजा खोल रहे थे, आखिर किस कानून के तहत उन्हें जेल में डाला गया? जब लोगों की हड्डियां वहां फेंकी जाती हैं तब केस क्यों नहीं होता? वहां सीवर का गंदा पानी डाला जाता है तो फिर मुकदमा क्यों नहीं होता? लेकिन वारिस पठान क्या ये नहीं समझते कि इफ्तार और अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों में अंतर होता है? आज ये 14 लड़के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल है इन लड़कों में ऐसी सोच कौन भर रहा है? क्या पहले गंगा नदी में इस तरीके से इफ्तार करने, वीडियो बनाकर वायरल करने और फिर तरह तरह की बयानबाजी की बात आपने सुनी थी? आखिर इन्हें इस तरीके की सलाह कौन देता है? क्या इसकी भी जांच होगी? जब भी कोई घटना होती है उसके पीछे के तमाम किरदार ढूंढे जाते हैं, लेकिन कई घटनाओं में आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो वो सिर्फ सामने दिखते हैं और उनकी सोच पर किसी न किसी की छाप होती है। काशी की घटना को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, पर आप इस पूरे एक्शन को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।